सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट टेंसेस। पास्ट टेंसेस सभी प्रकार के, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके रूल्स वगैरह सभी कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो यस गाइस, आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के रूल्स क्या होते हैं और उसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी पहचान क्या होती है। उसकी पहचान होती है आया, गया, लिया, दिया, किया, गए, आए, लिए, दिए, दी, ली, की, या फिर लिखा, लिखी। तो जिसमें था या हा तो हो गया गाइस प्रेजेंट के लिए। अब जिसमें था नहीं सुनाई दे रहा वो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स। उसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। अब राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। उसने लेटर लिखा, उसने लेटर लिखा। अब गाइज इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स कर रहे हैं तो उसमें जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बाकी जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं या इंटेरोगेटिव नेगेटिव होते हैं या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, जो एफर्मेटिव है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, मतलब जो सिंपल टेंस है। और जो नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है या जिसमें ना आ रहा है, तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मतलब कि इन तीनों में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जो सिंपल है, जो एफर्मेटिव है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स देखते हैं आप। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। He did not write a letter. उसने लेटर नहीं लिखा। He didn't write a letter. उसने लेटर नहीं लिखा। बात एक ही है, did not हम लिखते हैं और didn't हम बोलते हैं। ओके, सो शॉर्ट में भी didn't बोला जाता है, तो he did not write a letter, he didn't write a letter. अब हम इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव में पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इंटेरोगेटिव का मतलब है जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो इसमें डिड पहले आ जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म है तो रोट नहीं होगा, इसमें सिर्फ राइट आएगा, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म। डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने लेटर लिखा। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसके रूल्स होते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव में भी आएगा। अब उन्होंने बोला डिड ही नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने लेटर नहीं लिखा। डिड ही नॉट राइट अ लेटर, या फिर डिडंट ही राइट अ लेटर, डिडंट ही राइट अ लेटर। अच्छा गाइस, जो हम प्रेजेंट में डू डज यूज करते थे, पास्ट में डू डज की जगह डिड यूज होता है। पास्ट में डू डज की जगह डिड यूज होता है। ओके, अब देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला डिड यूज होता है बोथ, मतलब डू और डज दोनों में। तो अगर यहाँ पर ही शी इट है या सिंगुलर है या फिर आई वी यू दे, आई वी यू दे या प्लूरल है तो सभी में ही डिड ही आएगा। मतलब डू डज की जगह डिड आता है तो यहाँ पर बोथ के साथ भी डिड ही आएगा, मतलब ही शी इट सिंगुलर या फिर आई वी यू दे प्लूरल। ओके गाइस, अब हम कुछ टेंसेस देखते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के टेंसेस। फर्स्ट टेंस बनाते हैं, मोहन ने मेरी मदद की। मोहन ने मेरी मदद की। अब ये सिंपल टेंस है, मतलब ये एफर्मेटिव है, उसने जस्ट मदद की। इसमें ना नहीं आया, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया या क्वेश्चन के साथ वाला ना नहीं आया, ये सिंपल है। मोहन ने मेरी मदद की। मोहन हेल्प्ड मी, मोहन हेल्प्ड मी। मदद की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, मदद की फर्स्ट फॉर्म होती है हेल्प, सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड। मोहन हेल्प्ड मी। ओके, नेक्स्ट सेकंड, उसने चोरी नहीं की। उसने चोरी नहीं की।
अब यहाँ पर नहीं आ गया, तो नहीं के लिए मैंने क्या बोला था, डिड नॉट, डिड नॉट। देखिए मैंने आपको रूल्स में बताया था, नहीं के लिए आता है डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गाइस सॉरी, देखिए उसने चोरी नहीं की, ही डिडंट, या फिर ही डिड नॉट स्टील, ही डिड नॉट स्टील, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसने चोरी, चोरी मतलब स्टील, ही डिड नॉट स्टील। थर्ड देखते हैं, क्या तुमने पैसे दिए, क्या तुमने पैसे दिए, डिड यू गिव मनी। अब इसमें इंटेरोगेटिव है, उसने क्वेश्चन पूछा है, तो अब इसमें पहले क्या आ जाएगा, डिड, डिड, ओके पहले आ गया। देन सब्जेक्ट, क्या तुमने पैसे दिए, डिड यू गिव मनी, डिड यू गिव मनी। नेक्स्ट, मैंने पैसे खर्च कर दिए, मैंने पैसे खर्च कर दिए, ये हो गया एफर्मेटिव। इसकी इंग्लिश होगी आई स्पेंट मनी, आई स्पेंट मनी। अब स्पेंड क्या होता है, स्पेंट होती है सेकेंड फॉर्म, स्पेंड की जो सेकेंड फॉर्म होती है स्पेंट, टी, ओके। नेक्स्ट, क्या सुनीता ने पोशाक नहीं खरीदी, क्या सुनीता ने पोशाक नहीं खरीदी। अब ये क्वेश्चन हो गया नहीं के साथ, डिड नॉट या फिर डिडंट, डिडंट सुनीता बाय द क्लॉथ, डिडंट या डिड नॉट सुनीता बाय द क्लॉथ, डिडंट सुनीता बाय द क्लॉथ, ठीक है। नेक्स्ट, उसने मेरी कार की मरम्मत की, उसने मेरी कार की मरम्मत की, ही रिपेयर्ड माई कार, ही रिपेयर्ड माई कार, ओके। मरम्मत करना रिपेयर, अब रिपेयर्ड हो गया सेकेंड फॉर्म क्योंकि ये एफर्मेटिव था, ही रिपेयर्ड माई कार। क्या तुमने उसे नहीं डांटा, क्या तुमने उसे नहीं डांटा, तो डिडंट, डिडंट यू स्कॉल्ड हर, या डिड नॉट यू स्कॉल्ड हर, बट मैं बोलूंगी क्या, डिडंट यू स्कॉल्ड हर, डिडंट यू स्कॉल्ड हर। स्कॉल्ड मतलब डांटना। हमने टिकटें खरीदी, हमने टिकटें खरीदी, वी बॉट द टिकट्स, वी बॉट द टिकट्स। अभी एफर्मेटिव है तो हमने क्या लिखना है यहाँ, बॉट, BOUGHT, वी बॉट द टिकट्स। नेक्स्ट, उसने पैसे जमा कर दिए, उसने पैसे जमा कर दिए, ही डिपोजिटेड द मनी, ही डिपोजिटेड द मनी, डिपोजिटेड द मनी। 10, पिताजी ने चॉकलेट दी, फादर गेव द चॉकलेट, फादर गेव द चॉकलेट, गिव की सेकेंड फॉर्म गिव, फादर गेव द चॉकलेट, ओके। अब गाइस सारे टेंस मैंने आपको मतलब कि 10 करा दिए हैं, अब बाकी के 10 आप देखिए और फिर खुद से कीजिए। देखिए मैंने पुस्तकें नहीं खरीदी, अब नेगेटिव है तो अब आप ये खुद बनाएंगे। सो हाय गाइस, आज हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मैं आपको उसकी पहचान बताऊंगी, देन एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स, देन नेगेटिव सेंटेंस के रूल, देन इंटेरोगेटिव के रूल्स एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स। तो गाइस इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, बैठे थे, खड़े थे, खड़ी थी, तो ये सब इसकी पहचान होती है। मतलब कि जो हमारा पास्ट में काम चल रहा होता है और अभी हम उसकी बात कर रहे होते हैं तो उसमें था आता है, और जो पहले चल रहा होता है तो उसमें जैसे रहा, रही, रहे, बैठे, खड़ी, खड़े, थे, तो थे होता है पास्ट के लिए और रहा, रही मतलब जो टाइम उस टाइम पर चल रहा था। जैसे मैं बैठी थी, मैं जा रही थी, मैं खड़ी थी, मैं बात कर रही थी, तो ये सभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है जिसमें रहा सुनाई देता है और था थी सुनाई देते हैं, लेकिन रहा के साथ। अब देखिए इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा गाइस, जो नेगेटिव होगा, जो इंटेरोगेटिव होगा और जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा और जो एफर्मेटिव है, इन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, विच इज कॉमन। सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जुड़ता है। सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ता है, ING, ओके। तो देखिए
एफर्मेटिव का मैंने आपको रूल बताया, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रहा था, वह लेटर लिख रहा था। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह लेटर नहीं लिख रहा था, वह लेटर नहीं लिख रहा था। या फिर he wasn't writing a letter, he wasn't writing a letter। अब wasn't जो होता है वो हम बोलते हैं और was not हम लिखते हैं, या फिर शॉर्ट में wasn't बोला जाता है, बट ये बोला जाता है, आपको लिखना was not ही होता है। ओके सो गाइस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स देखिए। was या were, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या बताया हुआ है, जहां हम क्वेश्चन पूछते हैं, और जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो was या were पहले आ जाएगा। ओके सो was were प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड द मैंडेटरी साइन इज क्वेश्चन मार्क। जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं या आप लिख रहे हैं तो वहां आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ओके सो देखिए इसका एग्जाम्पल, was he writing a letter, was he writing a letter, क्या वह लेटर लिख रहा था, क्या वह लेटर लिख रहा था। ओके अब देखिए गाइस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल होता है was या were, was या were फिर सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। was या were सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल, was he not writing a letter, was he not writing a letter, क्या वह लेटर नहीं लिख रहा था। अब इंटेरोगेटिव में वो पूछ रही है क्या वह लेटर लिख रहा था, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या वह लेटर नहीं लिख रहा था, और हम बोलते क्या है, wasn't, wasn't he writing a letter, क्या वह लेटर नहीं लिख रहा था। तो गाइज इसमें जो was एंड were होता है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। जो he होता है उसके साथ was आएगा, जो she होता है उसके साथ भी was आता है, जो it होता है उसके साथ भी was आता है, और जो सिंगुलर होता है उसके साथ भी was आता है। मतलब सो यस गाइज, he she it और सिंगुलर के साथ was आएगा, और I we you they, he she it सिंगुलर के साथ was आएगा और I के साथ भी was आएगा, बट you के साथ were आएगा, you were, और I के साथ भी was ही आएगा, I was। सो he she it एंड I के साथ आएगा was, एंड you एंड they के साथ आएगा were, और किसी भी प्लूरल के साथ आएगा were। I we you they के साथ he she it और I के साथ आएगा was, और you के साथ और they और प्लूरल के साथ आएगा were। अब हम कुछ टेंसेस देख लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट टेंस है, वह आराम कर रहा था, वह आराम कर रहा था। अब ये एफर्मेटिव सेंटेंस है विच इज अ सिंपल सेंटेंस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका क्या टेंस बनेगा, he was resting, he was resting। आराम की इंग्लिश होती है रेस्ट, और इसमें ing ऐड हो जाएगा, तो he was resting। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वन, मैं खेल नहीं रहा था, मैं खेल नहीं रहा था। I wasn't playing या फिर I was not playing। I was not playing लिखेंगे और बोलेंगे क्या, I wasn't playing, I wasn't playing। क्या मम्मी बातें कर रही थी, क्या मम्मी बातें कर रही थी। Was mother talking, was mother talking। अब मदर हो गया तो सिंगुलर है, तो इसके साथ was आ जाएगा, तो was mother talking। नेक्स्ट, दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, दादाजी अखबार पढ़ रहे थे।
Grandfather was reading newspaper. Grandfather was reading newspaper. बच्चे स्कूल जा रहे थे. बच्चे स्कूल जा रहे थे. अब चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो ये प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर आएगा वर. चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल. चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल. क्या तुम पढ़ रहे थे? क्या तुम पढ़ रहे थे? अब यू आ गया, तो यू के साथ क्या आएगा? वर. वर यू स्टडिंग? वर यू स्टडिंग? नेक्स्ट, पिताजी नौकर को डांट रहे थे. डांटने की इंग्लिश होती है स्कॉल्ड. SCOLD. SCOLD स्कॉल्ड. सो फादर वॉज स्कॉल्डिंग द सर्वेंट. पिताजी नौकर को डांट रहे थे. फादर वॉज स्कॉल्डिंग द सर्वेंट. वे सैर करने जा रहे थे. वे सैर करने जा रहे थे. दे वर गोइंग फॉर वॉक. दे वर गोइंग फॉर वॉक. दे के साथ वर आएगा. मैं कहानी सुन रहा था. मैं कहानी सुन रहा था. I was listening the story. I was listening the story. Next, दादी जी मंदिर जा रही थी. दादी जी मंदिर जा रही थी. Grandmother was going to temple. Grandmother was going to temple. So guys, 10 tenses मैंने आपको बनाकर दिखा दिए हैं. अब next 11 to 20 आप खुद बनाएंगे. And if you have any query, just write it into the comment section. So I'll reply it soon. So as you can see here, there are all 10 tenses for you. You can just write it on your notebooks and make it by yourself. So first one is affirmative. वह प्रश्न पूछ रहे थे. Next is negative. So these all tenses for you guys. So yes guys, as you can see here, आज हम करने वाले हैं past perfect tenses. So इसकी पहचान होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, किया था, दिया था आदि. So guys, अब हम इसमें देखेंगे affirmative sentence के रूल्स क्या होते हैं, negative sentence के रूल्स क्या होते हैं, interrogative and interrogative negative. So देखिए, आप सबसे पहले एक चीज में कंफ्यूज मत होना कभी. जो पास्ट टेंस होते हैं, मतलब जो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, उसमें था का यूज नहीं होता, लेकिन उसमें लास्ट में टेंस के दिए आता है, लिए आता है, ली आता है, दी आता है, की आता है, आए आता है, गए आता है, लेकिन इसमें था नहीं आता. एंड हियर इन पास्ट परफेक्ट टेंसेस इसमें भी लिया आता है, किया आता है. ली नहीं है, लिया, किया, दिया, बट इसमें था आता है. तो ये होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस, जिसके भी अंत के, जिस भी टेंस के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, किया था, दिया था आएगा, तो वो हमारे होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस. अब इसकी पहचान देखिए गाइज, इसमें हैज एंड हैव की जगह हैड का यूज होता है. हैज एंड हैव की जगह हैड का यूज होता है. जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस किए थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस, तो उसमें हैज और हैव का यूज होता था, जहां पर आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम हैव यूज करते थे. वहीं पर ही, शी, इट के साथ और सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते थे. लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंसेस होते हैं, इसमें हैज और हैव दोनों की जगह पर हैड ही यूज होता है. फिर चाहे वो आई, वी, यू, दे हो, या फिर ही, शी, इट हो, या फिर सिंगुलर या प्लूरल हो, सभी में हैड का यूज होता है. सो एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड गॉन टू मार्केट. ही हैड गॉन टू मार्केट. नेक्स्ट वन, नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. पास्ट परफेक्ट के सभी टेंसेस में, फिर वो एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस का रूल है, एज यू कैन सी हियर. इसका एग्जाम्पल, he had not gone to market.
he had not gone to market, या फिर he hadn't gone to market, he hadn't gone to market. hadn't हमें बोलना है और had not हमें लिखना होता है. नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया प्रश्न पूछना. सो इसके रूल्स होते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, हैड ही गॉन टू मार्केट, हैड ही गॉन टू मार्केट. ओके, नाउ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम ना को लगाकर क्वेश्चन पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैड ही नॉट गॉन टू मार्केट, हैडेंट ही गॉन टू मार्केट. सो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. नाउ गाइज, आई कैन शो यू सम टेंसेस जो मैं आपको यहाँ ट्रांसलेट कर बताऊंगी, जो हमारे पास्ट परफेक्ट के टेंसेस हैं. So I'll translate these 10 tenses for you and I'll give you 10 more tenses for your self practice as well. So please focus here. First tense is दादी जी. दादी जी कहानी सुना चुकी थी. Sorry guys, this is all for you for homework. These are the starting tenses, past perfect tenses. सो मैं 1 to 10 आपको कराऊंगी, देन 11 to 20 आप करेंगे. ओके गाइज, सो मैंने टॉफियां बांट दी थी. फर्स्ट टेंसेस, मैंने टॉफियां बांट दी थी. सो आई हैड डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज. डिस्ट्रीब्यूट की थर्ड फॉर्म होती है. आई हैड आएगा, हैव और हैज नहीं यूज. सो यस गाइज, I had distributed the toffees. Distributed होती है distribute की थर्ड फॉर्म और I के साथ have लगता है हमारे प्रेजेंट टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट में. वहीं पास्ट परफेक्ट में I के साथ had आएगा. मैंने अभी आपको बताए थे रूल्स, he sheet के साथ भी had आएगा और I view they के साथ भी had आएगा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. So I had distributed the toffees. Next one, क्या पिताजी ऑफिस से वापस आ चुके थे? क्या पिताजी ऑफिस से वापस आ चुके थे? हैड फादर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो हैड पहले आ जाएगा. हैड फादर कम बैक फ्रॉम ऑफिस. वापस आ चुके थे, कम बैक फ्रॉम ऑफिस. थर्ड वन, हमने खाना खा लिया था. वी हैड ईटन द फूड. ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, EATEN. वी हैड ईटन द फूड. नेक्स्ट, क्या उन्होंने तुम्हें इजाजत नहीं दी थी? हैड ही नॉट गिवन यू परमिशन. नेक्स्ट, मुख्य अध्यापिका, सॉरी फोर्थ वन, क्या दादाजी अखबार पढ़ चुके थे? Had grandpa read the newspaper? Next, मुख्य अध्यापिका बच्चों को पुरस्कार दे चुकी थी. Principal had given the award. पुरस्कार की इंग्लिश अवार्ड. Principal had given the award to the children. क्या उन्होंने इजाजत नहीं दी थी? Had he not given the permission? नेक्स्ट, क्या तुमने कमरे लॉक कर दिए थे? ओके, मैंने अभी आपको दिए और दिया ये सब में बताया था डिफरेंस. सो ये वही है. हैड यू लॉक्ड द रूम्स. नेक्स्ट, एथ वन, क्या उसने इजाजत नहीं ली थी? हैडेंट या फिर आपको लिखना है हैड नॉट, पर बोलना क्या है? hadn't he taken the permission? नेक्स्ट, मैं जूते पॉलिश कर चुका था. I had polished the shoes.
the shoes. नेक्स्ट, अध्यापक ने होमवर्क नहीं दिया था. अध्यापक ने होमवर्क नहीं दिया था. टीचर hadn't या टीचर had not. टीचर hadn't given the homework. टीचर hadn't given the homework. So guys, 10 tenses are done. Now next 10 more tenses. These are for you guys. So please make it by yourself and make your English better, make your grammar better. So do the self practice every day. So first is दादी जी कहानी सुना चुकी थी. So guys, आप बताएं मेरे को इसका क्या टेंस होगा. Let me tell you. दादी जी की क्या इंग्लिश होती है? ग्रैंडमा. सुना चुकी थी तो हैड तो आएगा ही आएगा. एंड क्या? स्टोरी. सुनाने की इंग्लिश क्या होती है? तो यहाँ हम बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो ग्रैंडमा हैड टोल्ड द स्टोरी. ग्रैंडमा हैड टोल्ड. सो हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, जिसमें मैं पहले आपको उसकी पहचान बताऊंगी, देन अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स, देन नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स, देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल, देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स. सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि. जो भी टेंस होगा अगर उसके अंत में जो टेंस है वो अगर उसका अंत हो रहा है से रहा था, से रही थी या से रहे थे, से अगर उसका अंत हो रहा है तो वो हमारे होते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस. अब इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? सॉरी, जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसके रूल्स क्या होते हैं? उसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर. एक चीज जो कॉमन है वो सभी में हैड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी आएगा. जो तीनों चीजें हैं वो चारों टेंसेस में कॉमन है. और सिंस या फॉर आएगा. मतलब जो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है उसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर. सिंस यूज होता है एक एक्यूरेट टाइमिंग के लिए, जहां आपको पता होता है वो एग्जैक्ट टाइम, जैसे 7 बजे, या फिर जैसे आपको पता है मंडे की बात है, या फिर कोई मंथ है जो आपको पता है नवंबर दिसंबर. इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने एक शॉर्ट डाला हुआ है सिंस और फॉर के लिए, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. सो इसका एग्जाम्पल, एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया शी हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस इवनिंग. शी हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस इवनिंग. नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर. शी हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस इवनिंग. शी हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस इवनिंग. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स होते हैं हैड इसमें पहले आएगा क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड द मैंडेटरी साइन इज क्वेश्चन मार्क. इसका एग्जांपल है हैड शी बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस इवनिंग. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड द मैंडेटरी साइन इज क्वेश्चन मार्क. इसका एग्जाम्पल हैड शी नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस इवनिंग, या फिर हैडंट शी बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस इवनिंग. अब हैडंट आप बोलते हैं बट लिखना आपने हैड शी नॉट बीन है. सो गाइज, मैंने आपको इसके रूल्स बता दिए एंड मैंने पहचान बता दी. अभी मैं आपको इसके कुछ टेंसेस करके बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमें कैसे यूज करना है. सो ये देखिए, इसके टेंसेस मेरे पास हैं एंड मैं 10 टेंसेस आपको होमवर्क में दूंगी, विच मीन्स आपकी प्रैक्टिस के लिए दूंगी. सो अभी आप मेरी स्क्रीन पर देखिए, हम फर्स्ट टेंस देखते हैं. वह 2 घंटे से टीवी ठीक कर रहा था. वह 2 घंटे से टीवी ठीक कर रहा था. अभी मैंने बताया सिंस और फॉर कहाँ आता है.
फॉर मतलब जब हम कोई घंटे या ये सब बता रहे होते हैं तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। सिंस में हम एग्जैक्ट टाइमिंग बताते हैं, तो यहाँ पर 2 घंटे की बात हो रही है, तो 2 घंटे की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है फॉर आएगा। अब हैड तो इसमें आएगा ही आएगा। अब क्या कर रहा है वो, ठीक कर रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिपेयर। अब रिपेयर के साथ प्लस हो जाएगा आईएनजी, क्योंकि रूल्स है, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। वह 2 घंटे से टीवी ठीक कर रहा था। He had been repairing the TV for 2 hours. He had been repairing the TV for 2 hours. Okay guys, had been repairing, had been repairing. Next one, क्या नौकर सुबह से काम कर रहा था? अब ये कौन सा टेंस है, ये है इंटेरोगेटिव, वो पूछ रहे हैं क्या नौकर सुबह से काम कर रहा था। had servant been working since क्यों आया, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है ये मॉर्निंग की बात है, सो इसलिए इसमें since आया। देन नेक्स्ट, यात्री कई घंटे से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तो यात्री की इंग्लिश होती है ट्रैवलर्स, और कई घंटे से इंतजार कर रहे थे, इंतजार की इंग्लिश होती है वेट, तो वेटिंग हो जाएगा। सो ट्रैवलर्स हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर मैनी आवर्स। Travelers had been waiting for the train for many hours. Next, वह कई दिनों से परेशान दिख रहा था, वह कई दिनों से परेशान दिख रहा था। He had been looking upset, he had been looking upset for many hours. He had been looking upset for many hours. सुनीता 10 मिनट से कहानी सुना रही थी, सुनीता 10 मिनट से कहानी सुना रही थी। Sunita had been telling the story for 10 minutes. Sunita had been telling the story for 10 minutes. Sixth one, क्या वह तुमसे 2 घंटे से बात नहीं कर रहे थे? Interrogative negative. Hadn't he been talking with you for 2 hours? Hadn't he been not talking with you for 2 hours? Seventh, क्या मंत्री जी 20 मिनट से भाषण दे रहे थे? तो 20 मिनट से भाषण दे रहे थे, क्या आ गया, तो इंटेरोगेटिव है। सो हैड मिनिस्टर बीन गिविंग स्पीच, हैड मिनिस्टर बीन गिविंग स्पीच फॉर 20 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स। 8, पत्रकार 2 घंटे से उसका इंटरव्यू नहीं ले रहा था, पत्रकार की इंग्लिश होती है जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट हैड नॉट बीन, नहीं ले रहा था, जर्नलिस्ट हैड नॉट बीन taking his interview for 2 hours, taking his interview for 2 hours. Next, मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करने की इंग्लिश होती है try, so trying हो जाएगा। Affirmative है, I had been trying for many days, कई दिनों से। 10th, क्या विद्यार्थी 15 मिनट से अपने पाठ नहीं दोहरा रहे हैं? विद्यार्थी की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया, और नहीं भी है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। had students not been revising their chapter for 15 minutes, So yes guys, that's all from my side, and please do these 10 tenses by yourself, and if you like my video then subscribe my channel and share it with others too. So thanks for today guys, thank you so much, have a great day, bye bye.